हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग जो थोड़ा सा आराम से बैठिएगा, क्योंकि जो है आज के इस वीडियो में 500 आपको विलोम शब्द लेकर आए। आपको इसे एग्जाम में एक भी बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। कोई भी आप एग्जाम दे लीजिए, 9th हो, 10th हो, या तो 11 12th हो, या तो आप कंपेटिटिव एग्जाम दीजिए, कोई भी इससे बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि इतना आपको विलोम शब्द पढ़ाएंगे 500 ऑब्जेक्टिव। और MCQ कराएंगे, ठीक है। MCQ भी है, यहाँ से हम दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पर आपको MCQ भी देखने को मिलेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको कंप्लीट यहाँ पर आज विलोम शब्द करा देंगे। तो आज के इस वीडियो में अगर शुरू से अंत तक बन जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद कभी भी भविष्य में विलोम शब्द आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। विलोम शब्द कहिए, या तो विपरीतार्थक शब्द कहिए, या तो उल्टा शब्द कहिए, तीनों एक ही बात होता है। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम परिभाषा को देख लेंगे कि विलोम शब्द क्या है। तो किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। जैसे मान का उल्टा अपमान होगा। जैसे मानते हैं कि इज्जत प्रतिष्ठा है ना, समाज में किसी का मान सम्मान है, तो उसका उल्टा क्या होगा, अपमान हो जाएंगे। अब विलोम शब्द की सूची जो नीचे दी जा रहा है, आपको इसको ध्यान से रखना है। आशा करते हैं कि विलोम शब्द का अर्थ समझ गए होंगे कि किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ, ठीक है, आपके इच्छा के विरुद्ध, आपके मन के विरुद्ध, आप जो सोच रहे हैं उसके विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान का अपमान हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, एक पहला ध्यान रखिएगा कि अतिथि, एक काम करेंगे, इसको जो है घेरावा करते चलेंगे तो अच्छा तरीका से और बेहतरीन आपको समझ में आएगा। देखिए अतिथि के क्या होगा, अतिथि होगा। देखिए अगला है कि अदोष, अदोष के क्या होगा, सदोष होगा। अग्रज के क्या होगा, अग्रज के अनुज होगा। अग्रज के मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अग्रज के मतलब बड़ा होता है, अनुज के मतलब छोटा, ठीक है। अनाथ के मतलब होता है जिसका माता या पिता कोई नहीं हो, अनाथ कहते हैं। जिसका सनाथ के मतलब होता है जिसका माता पिता सभी साथ हो, अनाथ कहते हैं। अल्पायु के मतलब होता है जो कम समय तक जीवित रह सके, उसको अल्पायु कहते हैं। और दीर्घायु का मतलब होता है जो लंबे समय तक जीवित रह सके, उसको क्या कहते हैं, दीर्घायु कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए आवार, आवार के क्या हो जाएंगे, प्रावार हो जाएंगे। आकाम के क्या हो जाएंगे, सुकाम हो जाएंगे। अतरंग के हो जाएंगे बहिरंग, ठीक है। अपर्ण के हो जाएंगे ग्रहण हो जाएंगे। अस्त के हो जाएंगे आपको उदय, ओके। अस्त के क्या हो जाएंगे, उदय होंगे। चलिए यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपको दिख पा रहे होंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, यहाँ से देखिएगा अनुरक्ति, ठीक है। अनुरक्ति के क्या होंगे, विरक्ति होंगी। राग के सुराग होंगे। अल्पज्ञ के बहुयज्ञ होंगे, ठीक है। अल्पज्ञ के मतलब होता है बहुत छोटा, और बहुज्ञ के मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। आश्वस्त के स्वस्थ हो जाएंगे। अगला के पिछला। अंत के आदि। अनुलोम के प्रतिलोम। अवानी के अंबर। अवनी के अंबर, अवनी मतलब होता है आग, यानी धरती, यानी अंबर के मतलब आकाश हो जाएंगे। अर्थ के अनर्थ हो गए। यहाँ देखिए अर्थ दिया है तो यहाँ देखिए अनर्थ हुआ, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला देखिए अमर, अमर के मतलब होता है जो व्यक्ति कभी नहीं मार सके उसको अमर कहते हैं। मृत के मतलब होता है कि जो व्यक्ति मारा पड़ा उसको मृत कहते हैं। अवनति के क्या होंगे, उन्नति होंगे। अनुकूल के प्रतिकूल हो जाएंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अनुकूल के विलोम शब्द बताइए, तो प्रतिकूल हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अग्नि के जल हो जाएंगे। अति के अल्प हो जाएंगे। अरुचि के सुरुचि हो जाएंगे। अनेकता के एकता होंगे। अमृत के बीच, अमृत के बीच बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम दीजिए। अमृत के बीच हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अमीरी के गरीब, ठीक है। अमीर के गरीब। अनित्या के नित्या हो जाएंगे। उसके बाद अतल के बीतल हो जाएंगे, ठीक है। अतल के बीतल हो जाएंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला देखिएगा यहाँ से एक हुआ, यानी कि अनहूत के आहूत हो जाएंगे, है ना। अनहूत के अनहूत, अनहूत के आहूत हो जाएंगे। अतुकंत के तुकंत हो जाएंगे। अत्यधिक के अत्यल्प हो जाएंगे। आधा के ऊपरी हो जाएंगे। अधिकतम के निम्नतम होंगे। अधोतन के पुरातन होंगे। और अनुग्रह के विग्रह हो गए। अनुग्रह विग्रह बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा, विग्रह हो जाएंगे, ठीक है। अर्पित के क्या होंगे, गृहस्थी होंगे। अर्जन के वर्जन होंगे। अपेक्षा के उपेक्षा, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होंगे, उपेक्षा होंगे। ये भी देखिए पूछा जाता है। अधम के मतलब होता है कि जो नालायक हो, उत्तम होते जो बेस्ट होते हैं ना, तो हो जाएंगे आपको अधम के क्या हो जाएंगे, उत्तम हो जाएंगे। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखिएगा अनित्या के नित्या होंगे। अतल के वितल होंगे। अधिक के अल्प होंगे। अधिकारी के अनधिकारी, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि अंधकार के क्या होंगे, प्रकाश होंगे, ठीक है। अंधकार के प्रकाश होंगे। अंतर्मुखी के क्या होंगे, बहिर्मुखी होंगे। इसके बाद देखिए आंसू के ह्रास होंगे। आंसू के ह्रास होंगे। अभिज्ञा के अनभिज्ञा होंगे। अग्र के पश होंगे, मतलब आगे के पीछे।
अपमान के समान, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि अपमान का विलोम शब्द क्या होंगे, अपमान के सम्मान हो जाएंगे, ठीक है। अतः के क्या होंगे, इति हो जाएंगे, ठीक है, यथा के इति हो जाएंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि स्वीकार के क्या होंगे, अस्वीकार हो जाएंगे। आज्ञा के विज्ञा होंगे। अतिवृष्टि के क्या होंगे, अनावृष्टि होंगे। अमावस्या के पूर्णिया, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि अमावस्या का विलोम शब्द बताइए क्या होगा, तो पूर्णिमा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आधा के अनाधा होंगे। अकाल के सुकाल होंगे, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि अकाल का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, तो अकाल के सुकाल हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ के अर्थी के हो जाएंगे प्रत्यार्थी। अनैक्या के क्या होंगे, अंत के अनंत होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, अंत के अनंत होंगे। आचार के चार हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, आपको अनुराग के विराग हो गए। आगमन के सुगमन सुगमन हो गए, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आगमन का विलोम शब्द क्या होने, सुगमन हो जाएंगे, ठीक है। अगला अंतर्द्वंद के वही द्वंद, अपना के पराया। इस विलोम शब्द को तो हमेशा कभी नहीं भूलिएगा। जिस व्यक्ति को अपना समझे वही क्या निकला, पराया निकला, तो अपना के पराया हो जाएंगे। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमृत का विलोम शब्द क्या होंगे, बीस होंगे। उसके बाद अनेक के एक हो जाते हैं, ठीक है, अनेक के एक हो जाएंगे, ओके। यहाँ से अनावत के हो जाएंगे उन्नत, ठीक है। अवनत के उन्नत हो जाएंगे। अजय के जे हो जाएंगे, अजय के जे हो जाएंगे। अधे के दे हो जाएंगे। अधे के मतलब होता है जो देने एक वस्तु ना हो उसे अधे कहते हैं, और जो देने एक वस्तु हो उसे कहते हैं दे, ठीक है। अच्छा, अजय क्या होता है, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय होता है, और जिसे जीता जा सके उससे जय होता है, ठीक है। अदान हो गए, अदान के प्रदान, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला बढ़ते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जिसको लगता है कि हमें पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या तो व्हाट्सएप ग्रुप बता रहे हैं, इसको मिल जाएगा 90 65 71 94, ठीक है। ओके, अब उम्मीद करते हैं कि एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पीडीएफ काम आएगा, अन्यथा नहीं काम आ पाएगा। अजय हो गया ना जी। देखिए अगला बढ़ते हैं। देखिए अचर के क्या होंगे, अचर के देखिए चर हो जाएंगे। अचर के चर हो जाएंगे। अर्वाचीन के प्राचीन, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि बताइए अर्वाचीन के क्या हो जाएंगे, प्राचीन हो जाएंगे। आहार के निराहार हो जाएंगे, ठीक है। आवश्यक के अनावश्यक हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अर्ध अर्ध के शुष्क, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अर्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, शुष्क हो जाएंगे। अमीषा के क्या हो जाएंगे, अमीष के होंगे निरामीष हो जाएंगे। आगरा के दुराग्रह होंगे। असक्त के अनासक्त हो जाएंगे। आधुनिक के प्राचीन, इसको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आधुनिक का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, आधुनिक के हो जाएंगे प्राचीन, है ना। अगला देखिए आते हैं, आदि के अनादि हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आदान के प्रदान। आशा के निराशा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आदान का विलोम शब्द क्या होंगे, प्रदान हो जाएंगे। आशा का विलोम शब्द क्या होंगे, निराशा होंगे। आयात का विलोम शब्द देखिए, जिसको भी घेरा लगाएंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे। आयात का विलोम शब्द निर्यात होंगे। आत्मा का विलोम शब्द क्या होंगे, परमात्मा होंगे, ठीक है। उसके बाद अग्राही का दुराग्राही होंगे। उसके बाद आतुर के अनातुर हो जाएंगे। आय के ब्याह, ये भी एग्जाम में पूछता है कि आय का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, ब्याह हो जाएंगे। आय के मतलब कमाना, और ब्याह के मतलब खर्च करना, ठीक है। अगला है कि आचार, आचार का दुराचार हो जाएंगे। आस्तिक का नास्तिक आपको हो जाएंगे। इसके बाद आपको हो जाते हैं कि अभिभाव के हो जाएंगे तिरुभाव, ठीक है। चलिए अगला बढ़िएगा। अगला देखिए है कि आगत के अनागत, ठीक है। आश्रित के निराश्रित हो जाएंगे। अरो के अवरो हो जाएंगे। अवृत के अनावृत हो जाएंगे। आस्था के अनास्था, ये आपके एग्जाम में पूछता है कि आस्था का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, अनास्था होंगे। उसके बाद आरंभ के क्या हो जाएंगे, प्रारंभ। आरंभ के अंत हो जाएंगे, ठीक है, आरंभ के अंत हो जाएंगे। इसके बाद हो जाएंगे आकुंचन के प्रासरण। आगामी के विगत, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि आगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, तब विगत हो जाएंगे। और आजाद का विलोम शब्द गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अतिष्ठि के हो जाएंगे निर्दिष्ट हो जाएंगे। आलोक के अंधकार, ठीक है। आलोक के मतलब होता है प्रकाशमान, और अंधकार के हो जाएंगे, ठीक है। आलोक का मतलब प्रकाश, और अंधकार हो जाएंगे अंधकार, ठीक है। अगला देखिएगा, आकर्षण के विकर्षण, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, विकर्षण हो जाएंगे। आधार के निराधार हो जाएंगे, ठीक है। आधार का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, निराधार होंगे। आच्छादित के अनाच्छादित हो जाएंगे। उसके बाद आपको आ जाएंगे अभ्यंतर के बाय हो जाएंगे। आकाश के पताल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
आकाश के पाताल, उसके बाद आगाम के लोप हो जाएंगे, आगे के पीछे हो जाएंगे, इसके बाद आपको हो जाएंगे आदत के प्रादत, ठीक है। आदत के प्रादत, आना के जाना, आहान के विसर्जन, ठीक है। आवाहन के क्या हो जाएंगे, विसर्जन हो जाएंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं। अच्छा इस पेज को क्लियर हो जाएगा, यहाँ से एक बार है। देखिए इति का क्या होंगे, इति के अर्थ हो जाएंगे इसका के उसका, इच्छा के अनिच्छा, ईश्वर के अनिश्वर, ईसत के अलाम, ठीक है। ई लोक के परलोक हो जाएंगे। ई लोक के परलोक आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं, तो याद रखिएगा ई लोक के क्या होंगे, परलोक होंगे। इकट्ठा के विलोम शब्द याद रखिएगा, आपको अलग हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको हो जाएंगे इष्ट के अनिष्ट हो जाएंगे, ईद के मुहर्रम, और ईर्ष्या के अनिशा, ठीक है। ईर्ष्या के अनिशा हो जाएंगे। चलिए यहाँ से आप देखेंगे दो दो पेज के, देखिएगा यहाँ से आपको पहला शुरू है। देखिए उपकार के अपकार, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। उपकार का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, अपकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है उदत के अनुदत हो जाएंगे, उधार के नगद, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उधार का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, नगद हो जाएंगे। उन्नति के भी पूछे जाते हैं, अवनति हो जाएंगे। उद्घाटन के समापन, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उद्घाटन के समापन हो जाएंगे। उसके बाद उन्नी मलन हो जाएंगे, आपको नी मिलन है ना, उन्नी मिलन के नी मिलन हो जाएंगे। उत्तरायण के दक्षिणायन हो जाएंगे। ऊर्ध्वा के निम्न हो जाएंगे, ठीक है, ऊर्ध्वा के निम्न हो जाएंगे। उत्थान के पतान हो जाएंगे, उरीन के ऋण हो जाएंगे। उदय चल के अस्त चल, ठीक है। उदय का मतलब होता है कि सूर्य का उदय होना, ठीक है, और अस्त का मतलब होता है सूर्य का डूब जाना, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्तीर्ण का विलोम शब्द अनुत्तीर्ण होते हैं, उदय का विलोम शब्द अस्त होता है, ठीक है। उच्च का निम्न होते हैं, उच्च का निम्न होते हैं। इसके बाद उत्साह के निरुत्साह हो जाएंगे, ठीक है। उत्साह के निरुत्साह हो जाएंगे, उचित के अनुचित हो जाएंगे। उपचार के अपचार हो जाएंगे, ऊपर में के अनुपरि में। उपमा के अनुपमा, ठीक है। उपमा के अनुपमा, उपाय के अनुरूपाय, उपयोग के दुरुपयोग, उत्कर्ष के अपकर्ष, उत्कर्ष के अपकर्ष हो जाएंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको ये हो जाते हैं कि उत्तर का विलोम शब्द दक्षिण हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, भले आपको ध्यान रखिएगा। उत्तर के दक्षिण हो गए, उत्कृष्ट के निकृष्ट हो जाएंगे, ठीक है। उत्कृष्ट के निकृष्ट हो जाएंगे, उन्मुख, ठीक है। यहाँ देखिएगा उत्कृष्ट के निकृष्ट हो जाए, उन्मुख के हो जाएंगे, यहाँ से उन्मुख के हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे। उधाम के निरुधाम हो जाएंगे, उदत के विनीत हो जाएंगे। उपस्थित के अनुपस्थित, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उपस्थित के विलोम शब्द क्या होंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे। ऊर्ध्वा के आधो हो जाएंगे, ऊपर के नीचे। तो वो भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि ऊपर का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ऊपर का विलोम शब्द नीचे हो जाएंगे आज के बाद। अगला के उपरोक्त के अनुप्रयुक्त हो जाएंगे, उत्तम के अधम हो जाएंगे ना, ये आपके विलोम शब्द पूछे जाते हैं। उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, अधम हो जाएंगे। उधम का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, उधम का विलोम शब्द हो जाएंगे विनय। अगला है कि उग्र का सम हो गए, उपसर्ग के प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले आता है और शब्द के पीछे आता है तो प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। शब्द के पहले आता है उपसर्ग और शब्द के पीछे आता है प्रत्यय। उर्वर के क्या होंगे, अनुवर होंगे या बंजर होंगे। ऊर्ध्वागामी के अधोगामी होंगे, ऊंचा के नीचा होंगे, ठीक है। उच्च के नीच कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया एक से, ठीक है। एक के विलोम शब्द देखिए आपसे पूछते हैं, अनेक हो जाएंगे, ठीक है। एकल एड़ी के चोटी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको देखिए एकल के बहुल हो जाएंगे, एकता के अनेकता पूछते हैं। ऐही के प्रालोहिक, ऐश्वर के अनैश्वर, एकत्र के विकर्ण हो जाएंगे, एकाग्र के चंचल, ऐक के अनैक, ऐतिहासिक के अनैतिहासिक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ओ से, ओजस्वी के निस्तेज हो जाएंगे, औपचारिक के अनौपचारिक हो जाएंगे, औचित के अनुचित हो जाएंगे, औपन्यासिक के अनौपचारिक हो जाएंगे, ठीक है। अनौपन्यासिक। अब कहाँ वर्ण से आते हैं, देखिए आपको आज के कल आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में कि आज का विलोम शब्द कल हो जाएंगे। क्रम के व्यक्ति क्रम होंगे, कन्या के वरीय हो जाएंगे। इस एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट होते हैं। कन्या का विलोम शब्द वरीय होंगे, देखिए कटिल का विलोम शब्द पूछे जाते हैं। कटिल के रिजु या सरल होते हैं। कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक होते हैं। देखिए कार्य का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, आकार्य हो जाएंगे, ठीक है, आकार्य। यहाँ देखिए कठिन का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, सरल। कठिन का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे। क्रूर का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, अक्रूर हो जाएंगे, ठीक है। क्रूर का विलोम शब्द अक्रूर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं क्रोध का क्षमा हो जाएंगे, ठीक है। क्रोध का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, क्षमा।
कनिष्ठ का क्या हो जाएंगे, ज्येष्ठ हो जाएंगे। इस आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए आपसे पूछे जाते हैं कि कठोर का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, तो कोमल हो जाएंगे। कुकीर्ति, ठीक है, कुकीर्ति के सुकीर्ति हो जाते हैं। अगला देखिएगा क्रय के विक्रय आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है कि कलुष, ठीक है, कलुष का निष्कलुष हो जाएंगे। अगला है कि कड़ुआ, कड़ुआ का विलोम शब्द मीठा होते हैं। कुख्यात का विलोम शब्द हो जाएंगे विख्यात हो जाएंगे। कृतज्ञ का विलोम शब्द हो जाएंगे आकृतज्ञ या कृत धन हो जाएंगे। कीर्ति के विलोम शब्द अपकीर्ति हो जाएंगे। कलंक के विलोम शब्द हो जाएंगे अपकलंक, ठीक है। सॉरी निष्कलंक इसका सही जवाब होंगे। कलंक के हो जाएंगे अपकलंक, निष्कलंक भी कह सकते हैं या अपकलंक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्येष्ठ हो गया नहीं, क्षमा के क्रोध। अगला देखिएगा, अगला देखिए आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार और बार बार, ठीक है। देखिए आप अगला एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगला क्या है, क्षमा के क्रोध हो जाएंगे, ठीक है, क्रोध के क्षमा। कनिष्ठ के ज्येष्ठ हो जाएंगे, कनिष्ठ के ज्येष्ठ हो जाएंगे। कायर के निडर हो जाएंगे, कुरूप के सुंदर हो जाएंगे, ये बहुत बार पूछता है। कपूत के सपूत हो जाएंगे, कृष्ण के शुक्ल हो जाएंगे। यानी कि कर्मण्य के हो जाएंगे आकर्मण्य हो जाएंगे। करुणा के निष्करुणा हो जाएंगे। कुसुम के वज्र हो जाएंगे, क्षमा के क्रोध हो जाएंगे। शूद्र के महानतम हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, कीर्ति के अपकीर्ति हो जाएंगे, कलंक तक बता दिए थे ना। कोप के कृपा हो जाएंगे, कदाचार के सदाचार होंगे। कटु के मधु होंगे, कृपान के उदार या दानी होंगे। कर्कश के सुशील हो जाएंगे। कसूरवर के बेकसूर हो जाएंगे, ठीक है। कसूरवर के हो जाएंगे बेकसूर। क्षर के अक्षर हो जाएंगे, क्षमा के अक्षमा हो जाएंगे, ठीक है। अगला बढ़िएगा, शुद्र हो जाएगा, है ना। देखिए अगला देखिए आपसे पूछा है, क्षमा के दंड हो जाएंगे, ठीक है, क्षमा के दंड हो जाएंगे। यानी कि अगला ख्यात की कुख्यात, ठीक है, ख्यात के कुख्यात हो जाएंगे। खगोल के भूगोल आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको खुला के बंद हो जाएंगे। खंडन के मंडन हो जाएंगे। उसके बाद खेद के प्रसन्नता, ठीक है, खेद का विलोम शब्द प्रसन्नता हो जाएंगे। उसके बाद देखिए खल के सज्जन हो जाएंगे। खिलाना के मुरझाना, ठीक है, खिलना के मुरझाना। खाद के अखाद हो जाएंगे। यानी कि खींचना के रिझना, खींचना के रिझना हो जाएंगे। खारा के खोटा आपके एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। गत के आगत हो जाएंगे, ठीक है, गत के आगत हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक आपको देख लिए थे ई लोग से लोग। अब अगला पेज को देखते हैं। बताइएगा, यहाँ से आपको बताना है कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे। तो देखिए ग्रस्त के मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, ग्रस्त के क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। गुप्त के प्रकट हो जाएंगे। गुण के अवगुण हो जाएंगे, ठीक है, गुण के अवगुण हो जाएंगे। गोचर के अगोचर होंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में पूछते हैं कि गमन का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, आगमन होंगे। गुरु के लघु आपसे एक बार 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 पूछते हैं कि गुरु का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, तो लघु बताइएगा। ग्रह यानी कि ग्रह के क्या हो जाएंगे, त्याग हो जाएंगे। यानी कि गद के क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे। गरीब के अमीर तो हम सभी लोग जानते होंगे। ग्राम्य के शिष्ट हो जाएंगे, ठीक है, ग्राम के शिष्ट। और घर के बाहर भी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला है कि ग्रहित के क्या हो जाएंगे, व्यक्त हो जाएंगे। गगन के क्या होंगे, पृथ्वी हो जाएंगे। उसके बाद गरल के क्या होंगे, सुधा होंगे। गणतंत्र के उल्टा हो जाएंगे, राजतंत्र हो जाएंगे। ग्राही का त्यागी हो जाएंगे। गे के आगे हो जाएंगे। गर्मी के सर्दी हो जाएंगे। गहरा के छिछल, ये आपको गहरा के छिछल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि गहरा का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो गहरा का विलोम शब्द ध्यान में रखना है, छिछल होता है। गीला के सूखा होता है। गिरना के प्रेम हो जाएंगे, सही जवाब। चलिए अगला बढ़ते हैं। घर से बाहर हो गया ना। अगला देखिएगा, घटना के बढ़ना, ठीक है। चलिए इसमें बताइएगा कि घटना का विलोम शब्द क्या होगा, तो बोलिएगा घटना के कोई चीज बढ़ना होगा। घन के तरल हो जाएंगे। घृणा के प्रेम। घात के प्रतिघात। घरेलू के बनेला, ठीक है, घरेलू के बनेला। अब देखेंगे चावर्ण, ठीक है, का वर्ण हो गया। उसके बाद चा वर्ण देख रहे हैं। देखिएगा चर के क्या हो जाएंगे, अचर, ठीक है, चर के अचर हो जाएंगे। चिन्मय के जड़ हो जाएंगे, ठीक है, चिन्मय के जड़ हो जाएंगे। इसके बाद चल के अचल एक पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद पूछे जाते हैं चोर के साधु, ठीक है, चोर के साधु। चिरंतन के नाश्वर हो जाएंगे। चेतना के अचेतना। छली के निश्चल हो जाएंगे। देखिए चढ़ाव के उतराव होंगे। चढ़ाव के उतराव। चंचल के स्थिर। चा के अनचा। चतुर के मूल हो जाएंगे, चतुर के मूल हो जाएंगे। चिर के अचिर हो जाएंगे, चिर के अचिर हो जाएंगे। अनिच्छा के धूप हो जाएंगे। जन्म के मृत्यु हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होंगे, कनिष्ठ हो जाएंगे। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा और कनिष्ठ का मतलब छोटा।
अगला क्वेश्चन है कि ज्योतिर्मया के होंगे तमोमया, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सॉरी, ज्योतिर्मया के तमोमय होंगे, जल के थल हो जाएंगे, जागरण के निद्रा होंगे, जागृति के सुषिप्ति हो जाएंगे, जोड़ के घटाव, जड़ के चेतना, जय के अजय, हार के जीत। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि जीत का हार यानी जय के अजय हो जाएंगे, ठीक है, जय के अजय हो जाएंगे। उसके बाद झूठ के सच आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो झूठ के सच हो जाएंगे, चढ़ना के क्या हो जाए सॉरी, चढ़ान के ढलान हो जाएंगे, ठीक है, चढ़ान के ढलान हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा यहाँ से जन्म के मृत्यु, ठीक है, जन्म के मृत्यु हो जाएंगे, ज्वर के भाटा, जय के पराजय, जय के पराजय, जवानी के बुढ़ापा। देखिए जिसको भी हम ब्रैकेट से घेरे वो इंपॉर्टेंट है तभी घेरे हैं, जवानी की बुढ़ापा। इसके बाद यानी कि जागृत के सुसुप्त हो जाएंगे, जाड़ा की गर्मी, जीवन के मरण, जंगम आपको पूछा जाता है, ठीक है, जमगम का विलोम शब्द हो जाएंगे अस्थावर, जमगम का विलोम शब्द अस्थावर हो जाएंगे, जाति के कुजाति हो जाते हैं, ज्ञान के अज्ञान, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज्ञान का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे अज्ञान होंगे। उसके बाद ज्ञानी का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे, ज्ञानी का विलोम शब्द हो जाएंगे आपको अज्ञानी, ज्ञान का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे अज्ञान। देखिए झोपड़ी का क्या हो जाएंगे महल हो जाएंगे, झोपड़ी वाले के लिए क्या हो जाएंगे महल हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, चढ़ान तक देख लिए, मतलब चावरण हो चुका, ठीक है, चावरण हो गया, यानी अब देखेंगे टावरण। कहते हैं टंकन का क्या हो जाएंगे लेखन, ठीक है, टंकन का मतलब हो जाएंगे लेखन, टंडा का मतलब होता है मेल, टकटकी मतलब होता है चल दृष्टि, टकटकी मतलब कि उसको आंख से हटाने का मन नहीं करता है, उसको टकटकी कहते हैं, चल दृष्टि मतलब कि आंख से आंख हटा। अगला है कि टकसली का मतलब होता है खोटा, टटा का मतलब होता है बासी, टनमन का होता है बीमार, टपरी का होता है महल, ठीक है, टाटा के कलीन, टिप्पणी के आलेख। अगला है ठम के कुठम हो जाएंगे, ठाल के कार्यत, ठीक है, ठाला के कार्यत होंगे, यानी ठिगना के लंबा होंगे, ठिकाना के बेठिकाना होंगे, ठलुआ के कामसो, ठीक है, टेहलुआ, टेहलुआ जिसको कहते हैं जो गांव घर में टहलते रहते हैं ना, उसको कहते हैं गांव घर में टहलुआ है ना। ठीक के बेठीक, सहारा के यानी कि मूल्यवान हो जाएंगे, ठीक है, सहारा के मूल्यवान सॉरी, ठीक ठिकारा के मूल्यवान, यानी ठुकराना के अपनाना, ठिकराना के उपलाना, मिलावटी के ठेठा, ठीक है, ठेठा के मिलावटी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला देखिए टुटपुनिया के पूंजीपति, ठीक है, टुटपुनिया के क्या हो जाएंगे पूंजीपति हो जाएंगे। इसका सही जवाब होंगे और टुटपुनिया के पूंजीपति, टेढ़ा के सीधा हो जाएंगे। उसके बाद टोक के बेटोक हो जाएंगे, ठंडा के गर्म होंगे, ठग के साधु होंगे। उसके बाद देखिए टप के साधु चालू होंगे, ठप के चालू हो जाएंगे, ठठस के खाली हो जाएंगे, और उसके बाद ठौर के बेठौर हो जाएंगे, ठौर के बेठौर हो जाएंगे, यानी ठहराव के चलाव हो जाएंगे, ठहराव के चलाव होंगे, यानी टाहवा के कोटा हुआ, ठीक है, कोठाव। अगला की डगमा के स्थिर हो जाएंगे, डगमा के स्थिर होंगे, डांटना के हटना, डांटना के हटना, डरपोक के हिम्मती। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए डरपोक का विलोम शब्द हिम्मती हो जाएंगे। देखिए उसके बाद डॉक्टर के मरीज हो जाएंगे। उसके बाद डाह के मतलब प्रेम, ठीक है, डाह के मतलब क्या हो जाएंगे प्रेम होंगे। ढी ढा के मतलब होता है आ ढी ढा, ठीक है, ढी ढा के हो जाएंगे आ ढी ढा। डुबाव के उतराव हो जाएंगे, ठीक है, डुबाव के उतराव हो जाएंगे। उसके बाद डोला डोल के हो जाएंगे स्थिर, ठीक है, डोला डोल के स्थिर हो जाएंगे। ढोना के उतारना, ढोना के उतारना, ढंग के बेढंग हो जाएंगे, ढंग के बेढंग हो जाएंगे। सही जवाब। अगला है कि ढाब के बैठाव हो जाएंगे, ढिलाई के कढ़ाई, ठीक है, ढिलाई के कढ़ाई हो जाएंगे, ढोंग के सदाचार होंगे। उसके बाद डंग के बेढंग होंगे, चलाना के चढ़ाना, डींग डीडा के बिनती, ढोंगी के सदाचारी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं इसको। इसके बाद यहाँ से देखेंगे विलोम शब्द तावर्ण, ठीक है, आपको का खा से लेके पूरा आपको यार अलावा तक पूरा आपको मिलेगा देखने को। अगला है कि तामासिक क्या होगा सात्विक, ठीक है, तामसिक क्या होगा सात्विक होगा, तना के होगा भरनी, तारीफ के होगा शिकायत, ठीक है, तारीफ के शिकायत, तिमिर के प्रकाश होगा, तीर्व के मंद हो गए, तुच्छ के मान, ठीक है, तुच्छ के मान आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बताइएगा तुच्छ का विलोम शब्द क्या हो जाएंगे महान होंगे। तरुणा के आपको वृद्धा हो जाते हैं, ठीक है, तरुणा के वृद्धा।
स्थल यानी कि थलवर के हो जाएंगे जलचर, ठीक है। थलचर के जलचर हो जाएंगे। थोक के फुटकर, थोक के फुटकर हो गए। दानी के कंजूस, ठीक है। दानी के बहुत कंजूस हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला है कि देखिएगा, तृष्णा के बीज बीज तृष्णा हो जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया ताप के शीत। उसके बाद तिक्स्ता के हो जाएंगे मधुर। तिक्स्ता के हो जाएंगे मधुर। तीक्ष्ण के हो जाएंगे कुंठ, सॉरी, तीक्ष्ण के हो जाएंगे कुंठित हो जाएंगे। तुकांत के हो जाएंगे आतुकांत। तुकांत के क्या होंगे? आतुकांत हो जाएंगे, सही जवाब। अगला है तो अंजय के क्या हो जाएंगे? ग्राह्य हो जाएंगे, ठीक है। तो अंजय के क्या हो जाएंगे? ग्रह हो जाएंगे। तुल्य के क्या हो जाएंगे? अतुल्य हो जाएंगे। थोड़ा के क्या हो जाएंगे? बहुत हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा के बहुत हो जाएंगे। दयालु के निर्दयालु हो जाएंगे। दयालु के निर्दयालु हो जाएंगे। दूर दशांत के हो जाएंगे शांत। दूर दशांत के क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। चलिए यहाँ से दानी तक पढ़ लिए। अगला देखिएगा, अगला है कि दुरुपयोग के क्या होंगे? दुरुपयोग के सदुपयोग हो जाएंगे। इसके बाद दुर्जन के सर्जन, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि बताइए दुर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? तो याद रखिएगा सज्जन होता है, ठीक है। दुर्जन का विलोम शब्द सर्जन सज्जन होते हैं। धर्म के क्या हो जाएंगे? अधर्म हो जाएंगे। ध्वंस के निर्माण होते हैं, ठीक है। ध्वंस के निर्माण होते हैं। धूप के छाव होते हैं, ठीक है। एक सेकंड, क्या होते हैं? धूप के छाव हो जाएंगे। नक के सिख हो जाएंगे। नागरिक के ग्रामीण होंगे। निषिद्ध के विहित होंगे। निषिद्ध के मतलब जो शादीशुदा होल है, विहित हो जाएंगे ना, विहित। निषिद्ध, निषिद्ध मतलब वही जो कुमार है उसको निषिद्ध कहते हैं, जो शादीशुदा उसको विहित कहते हैं। निर्लज के सलज हो जाएंगे। निद्रा के जागरण। निराकार के सराकार हो जाएंगे। दानव के देव होंगे। दुर्गंध के सुगंध होंगे। धनी के निर्धन होंगे। धारा के गगन होंगे, ठीक है। नर के नारी होंगे। न्यूटन के पुरातन होंगे। न्यूटन के पुरातन होंगे। इसके बाद न्यूटन के पुरातन। निर्दयी के सदैव हो जाएंगे। निरामिष के हो जाएंगे समीस हो जाएंगे। नर सैनिक के हो जाएंगे कृत्रिम। नगद के उधार हो जाएंगे। उसके बाद नीरस के सरस हो जाएंगे, ठीक है। नीरस के सरस हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निश्चल के हो जाएंगे यानी कि छली, ठीक है। निश्चल के छली हो जाएंगे। अगला है कि नमक हराम के हो जाएंगे नमक हलाल, ठीक है। नमक हराम के नमक हलाल। निषेध के विधि हो जाएंगे। निश्चेष्ट के समेष्ट हो जाएंगे। दिन के रात हो जाएंगे। दीर्घ काय के रात काय हो जाएंगे। दीर्घ काय के रात काय होंगे। दाता के सुम। दाता के क्या हो जाएंगे? सुम हो जाएंगे। दक्षिण के वाम होंगे। दृढ़ के बिचली, ठीक है। दृढ़ के बिचली। दुर्बल के सबल होंगे। दूषित के स्वच्छ। दूषित के स्वच्छ हो जाएंगे। निर्गुण के सगुण आपको बहुत बार पूछे गए, इंपॉर्टेंट लगेगा। अन्य नगर के ग्रामीण, ठीक है। नगर के ग्रामीण हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे निर्मित। सर निर्जीव के क्या होंगे? निर्जीव के सजीव होंगे। न्यून को अधिक हो जाएंगे। दुराचारी के सदाचारी। दुराशाई के सदाचार हो जाएंगे। देह के आधे हो जाएंगे। दिया के आपको रात्रि हो जाएंगे, ठीक है। दीवा दीवा को होता है रात्रि। और दृश्य के मतलब क्या हो जाएंगे? देखना, ठीक है। दृश्य के मतलब देखना होंगे। दुशील के मतलब होता है सुशील। और यहाँ से देखेंगे दुशील के सुशील हो जाएंगे। गुण के दोष हो जाएंगे।